दोस्तों, अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो भारत की इकोनॉमी को भी स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। और अगर इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है तो इकोनॉमी के बैकबोन कहे जाने वाले मैन्युफैक्चरिंग को भी स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग करने के लिए भारत सरकार अगले 3 साल के भीतर 50 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने जा रही है। हालांकि टारगेट तो 100 इंडस्ट्रियल पार्क का है 6 साल के भीतर, लेकिन फिलहाल 50 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे 3 साल के भीतर। इसके ऊपर कुल खर्च जो है वो 33,000 करोड़ रुपए का आएगा। ये पूरा जो 100 इंडस्ट्रियल पार्क का जो प्रोजेक्ट है उस पर खर्च अप्रॉक्स 33,000 करोड़ रुपए का है। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो आवेदन करें और राज्य सरकार को इसके लिए 100 से 1000 एकड़ के भीतर जमीन देने को कहा गया है। केंद्र सरकार प्रति एकड़ 1 करोड़ रुपया देने को तैयार है। और इसमें सबसे अच्छी बात है वो है प्लग एंड प्ले की सुविधा, यानी कि आप मशीन लाइए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दीजिए। वैसे तो इंडस्ट्रियल पार्क जहां डेवलप होते हैं वहां पे वेयर हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक की तो सुविधा मिलती है, लेकिन प्लग एंड प्ले जहां पे काम करता है, ऑपरेट होता है, वहां पे बाकी चीजों को भी आपको करने की जरूरत नहीं होती। वहां रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो सरकारें प्रोवाइड करती हैं, यानी कि अपनी मशीन लानी है और आपको प्रोडक्शन शुरू कर देना है। पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए जमीन खरीदना पड़ता था या लीज पे लेना पड़ता था। उसके बाद वहाँ कई साल तक कंस्ट्रक्शन चलता था, फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना, ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर लगाना, तो इसमें कंपनी के मालिक का काफी समय चला जाता था। इन्हीं चीजों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरह की योजना डेवलप की है और पूरे भारत में इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे। इसमें ट्रांसमिशन की सुविधा होगी। यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल पार्क में कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दी जाएगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी दी जाएगी, पावर ग्रिड की फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि सब कुछ रेडी रहेगा, बस मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ये योजना दोस्तों सरकार भव्य योजना के तहत चला रही है, यानी कि ये भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत चलेगा। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होना है वो है मेक इन इंडिया को और प्रधानमंत्री के मिशन गति शक्ति योजना। इन दोनों ही योजना को इससे काफी लाभ मिलने वाला है। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग जहां मेक इन इंडिया के टारगेट को पूरा करता है, वहीं पे लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मिशन गति शक्ति जो योजना सरकार की है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। तो इस इंडस्ट्रियल पार्क से इन दोनों योजनाओं को सरकार के बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। लॉजिस्टिक की बात करें दोस्तों तो पिछले कुछ सालों में लॉजिस्टिक की वजह से बहुत ज्यादा पैसा बचा है, कंपनी का भी और इसके साथ साथ कस्टमर को भी काफी ज्यादा सुविधा मिलती है। लॉजिस्टिक में जहां सही मात्रा में सही सामान सही जगह सही समय पर सही कीमत पर कस्टमर तक पहुंचाना है, तो इस लॉजिस्टिक के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेयर हाउसिंग होता है, स्टोरेज होता है, वो कहीं ना कहीं बेहतर होता है और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आगे चल के भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगी और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में, डेवलप्ड नेशन बनाने में, नेशन फर्स्ट करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव साबित होंगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।